एक आदमी शिकार के दौरान एक दुर्लभ सफेद हिरण देखता है, लेकिन ट्रिगर दबाने के बजाय सिर झुकाकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है और इशारे से बताता है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हिरण उसकी नीयत भांपकर पास आता है, तभी अचानक गोली चलती है और हिरण जमीन पर गिर जाता है। पास ही से एक शिकारी दौड़ता हुआ आता है। वह बेहद खुश है कि उसे सफेद हिरण मिल गया, लेकिन यह देखकर आदमी का गुस्सा भड़क उठता है और वह शिकारी को गोली मारकर बेहोश कर देता है। फिर वह चाकू से हिरण का गला रेत देता है ताकि उसे और दर्द न सहना पड़े। इसके बाद वह शिकारी को घर ले जाकर बांधता है और तय करता है कि हिरण की मौत की भरपाई उसी की जान से करेगा। शिकारी रहम की भीख मांगता है, पैसे देने को तैयार होता है, लेकिन आदमी पहले से ही इस बिगड़ैल अमीरजादे से नफरत करता था। उसने बिना पलक झपकाए चाकू चला दिया, उसकी जान ले ली और शरीर के टुकड़े करके रात में गुपचुप दफन कराया। सुबह वह खून के निशान साफ कर ही रहा था कि पुलिस आ गई। दरअसल अमीरजादे के पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई थी। पुलिस और गांव वाले जंगल में तलाशी करने लगे। आदमी ने योजना बनाई और बेटे को लेकर उसी जगह गया। कार के पहियों से खून के धब्बे मिटाए और बेटे को हिरण की लाश दिखाकर कहा कि पुलिस को बुलाओ। इस बीच उसने सबूत नष्ट किए और दस्ताने सड़क किनारे फेंक दिए ताकि लगे अमीरजादे ने हिरण मारा, और फिर डर कर भाग गया। पुलिस को दस्ताने मिले और हिरण की लाश जांच के लिए भेजी गई। सब कुछ आदमी की योजना के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी अमीरजादे का पिता भी आया और सबको बेटे की तलाश जारी रखने को कहा। किसी को पता नहीं था कि उसका बेटा गांव के ही एक घर के चूल्हे के नीचे दबा है। पूरी रात खोजबीन चली पर कोई सुराग न मिला। अगले दिन आदमी को थाने बुलाया गया। पुलिस ने बताया कि जंगल के थर्मल सेंसर ने 2 लोगों की मौजूदगी दर्ज की थी। तस्वीर नहीं मिली, पर चूंकि आदमी गन शॉप चलाता था, उससे बंदूकों की पहचान कराई गई। उसने हिचकिचाते हुए जवाब दिया और एक बंदूक की पहचान अमीरजादे की बताई। तभी एक जांच विशेषज्ञ बुलाया गया, जिसने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि यह सिर्फ गुमशुदगी नहीं बल्कि हत्या है। आदमी घबराने लगा। पुलिस ने खोजी कुत्ते मंगाने का फैसला किया। रात में आदमी चुपके से घर से निकला। चूल्हे से कपड़े निकालकर पूरे जंगल में घुमा दिए ताकि कुत्तों की सूंघने की क्षमता भटक जाए। योजना कामयाब रही और कुत्तों को कुछ नहीं मिला, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अगर लाश बची रही तो एक दिन राज खुल जाएगा। उसने उसी रात लाश को जला दिया और अगले दिन उसकी राख बर्फ के साथ पूरे गांव में बिखर गई।